विधानसभा में विपक्ष के धरने से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल व गृह राज्य जवाहर सिंह मैडम पहुंचे हैं विधानसभा। दोनों नेता कर रहे नेता प्रतिपक्ष से वार्ता। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कक्ष में वार्ता चल रही है। तो विधायकों का धरना समाप्त करने को लेकर ये कोशिश हो रही है। इधर प्रतिपक्ष में विधानसभा में रजाई गद्दे मंगा लिए हैं। पूरी रात विधानसभा में रहने की विपक्ष की तैयारी है। सीधे रुक करते एयरपोर्ट का, जहां पर राधा मोहन दास पहुंचे हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। तो एयरपोर्ट की लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर पहुंच चुके हैं। जी, जयपुर एयरपोर्ट की लाइव तस्वीरें सीधे आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और सच बेधड़क सबसे पहले तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। कल प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव में शामिल होंगे राधा मोहन दास अग्रवाल। उनके साथ बीजेपी के कई नेता भी मौजूद हैं। तो राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर पहुंचे हैं और इसकी लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव में शामिल होंगे राधा मोहन दास अग्रवाल। मीडिया से भी मुखातिब हो रहे, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। संगठन है और हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार देते हैं। चुनाव की एक प्रक्रिया है और एक निश्चित रूप से नीचे से ऊपर तक हम लोग एक वोटर लिस्ट बनाते हैं। हर जिले से हमारे वोटर्स आते हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य चुन के आते हैं। सबको पर्चा भरने का अधिकार होता है, लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ सिर्फ एक ही पर्चा भरा गया और एक तरीके से ये जो वर्तमान कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष थे, ये उनकी लोकप्रियता को बताता है। बहुत कम समय में उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से, बहुत सद्व्यवहार से कार्यकर्ताओं को जोड़ के ही काम किया होगा। इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ उनके खिलाफ किसी दूसरे पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने पर्चा ही नहीं भरा। तो मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के निर्विवाद, निरपेक्ष और सबसे लोकप्रिय अधिकारी वही बन गए। औपचारिक घोषणा तो कल होगी। अब तो लेकिन जब कोई एक ही पर्चा है तो कल मैं देखूंगा। पर्चा चेक भी हो गया है, चेक हो चुका है पर्चा, हो गया, उसमें कोई संभावना नहीं है। तो फिर जब कुछ है ही नहीं तो बनेंगे। हमें विश्वास है पिछले 3-4 महीनों में जितनी मेहनत उन्होंने की है, उनके नेतृत्व में जैसा हम लोगों ने उपचुनाव में जीत पाई है, ये उन्हीं का नेतृत्व था। संगठन का नेतृत्व तो हमारा प्रदेश अध्यक्ष ही करता है। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में उनके नेतृत्व में हम स्थानीय निकाय के सारे चुनाव जीतेंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दादी कहने पर आज राजस्थान विधानसभा में बड़ा हंगामा हुआ है। अभी तक बैठक चल रही है, समझौते की वार्ता चल रही है। समझौते की वार्ता हुई भी है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने तय किया कि वो राज्य विधानसभा में गद्दे भी उन्होंने मंगवाए नहीं। क्या उनको दादी कहने पर आपत्ति है? नहीं, मुझे जरा समझाइए। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की भाषा विधानसभा में इस्तेमाल तो दादी तो सबसे सर्वाधिक सम्मानजनक पद है। अब बस एक ही समस्या है कि वो हिंदुओं के लिए आरक्षित होती है। मुस्लिम समाज में और पारसी समाज में दादी की जगह क्या शब्द प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है उनकी आपत्ति वहाँ पर होगी, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी की शादी तो फिरोज जहांगीर से हुई थी। तो हो सकता है वो दादी शब्द से बहुत इतराज कर रहे हों। मैं पता करूँगा पारसी में उनको क्या कहा जाता है, हम लोग वही कहवा देंगे। ठीक है। राधा मोहन दास अग्रवाल को सुन रहे थे। राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर पहुंच चुके हैं, मीडिया से मुखातिब भी हुए हैं। और इस बीच जिस तरीके से विधानसभा में दादी शब्द को लेकर जो हंगामा हुआ था, उस पर भी राधा मोहन दास अग्रवाल का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दादी को दादी नहीं बोलेंगे तो क्या बोला जाएगा।
अगर दादी शब्द पसंद नहीं आ रहा कांग्रेस पार्टी को तो उनसे पूछेंगे भाई क्या बोला जाए। कल प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव भी होने हैं, जिसमें शामिल होने के लिए पहुंची हैं राधा मोहन दास अग्रवाल। ये लाइव तस्वीरें सीधे जयपुर एयरपोर्ट से। तो आपने यहां पर राधा मोहन दास अग्रवाल को भी सुना। उन्होंने कहा क्योंकि विधानसभा में दादी को लेकर जो टिप्पणी हुई, दादी शब्द का जो इस्तेमाल किया अविनाश गहलोत की तरफ से, उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया, गतिरोध लगातार जारी है। और बता दें आपको कि विधानसभा में कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं, रजाई गद्दे तक मंगा लिए गए और इसी बयान को लेकर भी जो असमंजस की स्थिति है वो भी देखी जा रही है। फिलहाल राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर पहुंच चुके हैं। संवाददाता आकाश तिवारी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आकाश, राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर पहुंच चुके हैं और साथ ही दादी वाली टिप्पणी को लेकर बयान दिया और कहा कि भाई कांग्रेस जो चाहती है वही बोल देंगे। देखिए, ये ऋचा बहुत बड़ा बयान राधा मोहन दास अग्रवाल ने अभी जयपुर में दिया है। उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी को दादी कहने पर कांग्रेस की आपत्ति नहीं है, बल्कि उर्दू और फारसी में दादी को क्या कहते हैं वो नहीं कहा गया है। इस वजह से कांग्रेस इस मामले पर बवाल कर रही है। राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि इंदिरा गांधी की शादी फिरोज खान से हुई थी जो कि फारसी थे। अब वो पता करेंगे कि फारसी में दादी को क्या कहा जाता है, इसके बाद कांग्रेस जो है इस मामले पर मानेगी। एक बड़ा बयान है। साथ ही जो ये कहा जा रहा था कि आज अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी को दादी कहकर विधानसभा में पूरी ये बवाल की स्थिति पैदा हुई। अब राधा मोहन दास अग्रवाल के इस बयान के बाद बहुत बड़ा यूं कहेंगे कि राजनीतिक भूचाल यहाँ राजस्थान में आएगा, क्योंकि कांग्रेस इस बयान के बाद चुप नहीं बैठेगी। एक मौका और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम नेताओं को मिल गया है कि इस प्रकार का बयान राधा मोहन दास अग्रवाल ने दिया है। राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर में एंट्री करते ही एक और बड़ा बयान दे गए। आकाश, गतिरोध तो देखिए लगातार जारी है दादी वाली टिप्पणी को लेकर। अब एक और बड़ा बयान यहाँ पर राधा मोहन दास अग्रवाल दे चुके हैं, तो इसलिए लग रहा है गतिरोध अभी शांत नहीं होने वाला और जो विपक्ष पार्टी है वो इस बयान पर भी जरूर बीजेपी को घेरेगी। शुक्रिया आकाश तिवारी अधिक जानकारी देने के लिए। और रीट परीक्षा 2024 से पहले सरकार ने कमर कस ली है। पहली बार फेस रिकॉग्नाइजेशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। गोपनीयता के लिए कई स्तरों पर कड़ी निगरानी है। प्रदेश भर में परीक्षा का 27 व 28 फरवरी को आयोजन होना है। एग्जाम होना है। सादा कपड़ों, चप्पल व सैंडल में परीक्षार्थियों को आना होगा केंद्र में। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले बंद हो जाएगा केंद्र का मुख्य द्वार, यानी 1 घंटे पहले ही सभी अभ्यर्थियों को एंट्री करनी होगी। परीक्षा केंद्रों की होगी सीसीटीवी में से निगरानी। लाइव देखेंगे अफसर। कंट्रोल रूम भी शुरू होगा। 25 फरवरी से 24 घंटे चलेगा। और राजस्थान हाईकोर्ट से विधायक जितेंद्र गोठवाड़ को बड़ी राहत मिली है। दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में हाईकोर्ट ने विधायक जितेंद्र गोठवाड़ सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपों को रद्द कर दिया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने अपने इस आदेश में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी खड़े किए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर पुलिस की दूसरी जांच हो सही माना जाए तो जितेंद्र गोठवाड़ के निर्दोष होने के बावजूद उन्हें कस्टडी में रखा गया। अदालत ने आदेश की कॉपी डीजीपी को भेजने के निर्देश देते हुए कहा कि डीजीपी यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में कोई भी निर्दोष व्यक्ति सलाखों के पीछे नहीं जाए। वहीं भविष्य में मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट पेश करते समय मांगा था, वह अतिरिक्त साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए जांच पेंडिंग रख रही है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने फाइनल जांच का इंतजार नहीं किया, ना ही पुलिस को फाइनल जांच जल्द पूरी करने के लिए कहा है। गोठवाल के खिलाफ जो चार्ज फ्रेम किए गए थे डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या कांड लालसोट केस में, उनको माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने रिवीजन याचिका के अंदर निरस्त कर दिया है और एडीजे कोर्ट लालसोट को ये आदेशित किया है कि श्री जितेंद्र गोठवाल के खिलाफ जो अग्रिम अनुसंधान करने पर अग्रिम अनुसंधान रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है
उसके समक्ष एक नया आदेश पारित करें। अग्रिम अनुसंधान की रिपोर्ट में यह स्पष्ट फाइंडिंग दी गई है कि श्री जितेंद्र गोठवाल की इस पूरे घटनाक्रम में किसी प्रकार की कोई संलिप्तता नहीं थी। कोई भी आरोप साबित नहीं पाया गया, बल्कि एक नया पहलू ये सामने निकल कर आया कि जो डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा आत्महत्या की गई थी दिनांक 29 मार्च 2022 को, उसकी पूर्व रात्रि को पुलिस के कुछ अधिकारियों हनुमानगढ़ में बुलेट बाइक से पटाखे बजाकर दहशत फैलाने और यातायात नियमों की अवहेलना के मामले में अभय कमांड सेंटर ने कार्रवाई की है। जंक्शन पुलिस ने 51 बाइक को सीज किया। डीएसपी हनुमानगढ़ मीनाक्षी के नेतृत्व में पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में 22 बुलेट बाइक सहित कुल 51 बाइक को सीज किया गया। पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने बताया कि बुलेट बाइक चालक साइलेंसर के द्वारा पटाखे बजाकर दहशत फैला रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर अभय कमांड सेंटर की मदद से कार्रवाई की गई और कुल 51 बाइक को सीज किया गया। ये हनुमानगढ़ कस्बे में कुछ मनचले मोटरसाइकिल चलाते हैं और उनमें साइलेंसर में अलग से ऐड करा करके पटाखे जैसे बजाते हैं और हुड़दंग करने वाले ऐसे लड़कों का पता चला था और कुछ मीडिया में भी रिपोर्ट्स आई थी। तो इसको देखते हुए पूरा अभियान चलाया गया और जंक्शन थाने में फिर 51 ऐसी बुलेट मोटरसाइकिल जब्ती हैं और जिनमें काफी मूवी बुलेट के पास साथ में अलग से कंप्रेशर जैसा लग करके पटाखे बनाते हैं। तो इनको जब्त भी किया गया, एनकेट में कार्रवाई की गई है और जब तक इनको उतारेंगे नहीं तब तक। हनुमानगढ़ टाउन के बेनीवाल ऑर्थो एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल में युवक की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया और आक्रोशित परिजनों ने चिकित्सालय के बाहर धरना दिया। आक्रोशित परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों ने उपचार में लापरवाही बरती और परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार किया। मेरे भांजे का जानबूझकर कत्ल किया इन्होंने और अभद्र व्यवहार किया हमारे साथ पूरा। और रात मेरे बोल रहे थे, यहाँ हमारे भांजे दूसरे थे भी आपका मामा माफी मांगे, नहीं तो मैं इलाज नहीं दूंगा, मेरे से माफी मांगे। और सुबह मेरी बहन ने बुला के उसने माफी मांगी सुबह आज। तो अब क्या डेथ हो गई? अब डेथ होगी। कल की डेथ तो कल की हुई है, ये तो पीछा कूटने के बहाने कल मैंने 20,000 आज 30 फिर। पटवार भर्ती की विज्ञप्ति जारी होते ही पदों की संख्या को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। इस विज्ञप्ति में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल पद 303 रिक्त दर्शाए गए हैं और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के रिक्त पदों की संख्या 405 बताई गई है। राज्य में ओबीसी को 21% आरक्षण देय है, जबकि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% है। ओबीसी संघर्ष समिति के सदस्य राम सिंह समोता का कहना है कि भर्ती में न केवल ओबीसी बल्कि एसटी एससी आरक्षण के अनुसार पद नहीं दिए गए हैं, जिससे वंचित वर्ग में भारी आक्रोश है। जो अध्यक्ष बोर्ड ने भर्ती विज्ञापन जारी किया 2020 का, मात्र 2020 पद है, उसमें से नॉन टीएसपी के 1733 है और उसमें से भी जो आरक्षण के अनुसार पद होने चाहिए जैसे ओबीसी एससी एसटी के, वो उनके अनुसार पद नहीं दिए गए हैं। और आप ये मान के चलो कि यूआर कैटेगरी अनरिजर्व अनारक्षित श्रेणी है, उसके भी लगभग 177 पद कम है। ओबीसी के लगभग 60 पद कम है, एससी के लगभग 50 पद कम है और एसटी के लगभग 32 पद कम है। तो इस प्रकार की विसंगतियां डिपार्टमेंट के द्वारा हुई है। इसके लिए जिम्मेदार है राजस्व विभाग, जिसके मंत्री हेमंत कुमार मीणा जी। मेरी मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से अनुरोध है कि जब आरक्षण व्यवस्था संविधान द्वारा दी गई है तो उनके अनुसार पदों का वर्गीकरण होना चाहिए। और खबर जालौर के बागड़ा से है, जहां 1.5 माह पूर्व खेत भूमि के विवाद में एक वृद्ध महिला की मौत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं होने को लेकर पीड़ित परिवार ने मांग की है। पुलिस पर राजनीतिक दबाव का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी हीर सिंह चारण को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। 2 दिन में पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने पर धरना और अनशन की चेतावनी भी दी गई है। ये एक लगभग 2.5 महीने हो गए हैं हमारी काकी जी की हत्या हुई थी, उसमें अभी तक मुलजिमानों को गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। अब अंतिम हमारा ये ज्ञापन देने के बाद में हमने अल्टीमेट भी दे दिया है, 2 दिन तक यदि गिरफ्तार नहीं होते हैं तो साहब से परमिशन के हम भूख हड़ताल करेंगे और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से संचालित सक्षम जयपुर अभियान के तहत गुड टच और बैड टच जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। झालाना स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में बेटियों को गुड टच और बैड टच की आवश्यक जानकारियों से रूबरू करवाया गया। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
बांसवाड़ा से खबर है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलटा है। पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। मौके पर बड़ा हादसा होते होते टल गया है। तो बड़ी जानकारी बांसवाड़ा से हम आपको दे रहे हैं। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। खबर चूरू के रतनगढ़ से है, जहां रतनगढ़ तहसील क्षेत्र में बीएलओ का कार्य नहीं करने के कारण 2 शिक्षकों पर करीब 1 सप्ताह पूर्व एसडीएम रामकुमार वर्मा द्वारा वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई के विरुद्ध शिक्षक संघ शेखावत के शिक्षकों ने एसडीएम ऑफिस में धरना दिया। निर्वाचन आयोग के आदेश से पूरे प्रदेश भर में संक्षिप्त मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण अभियान चलाया गया था, जिसे संक्षेप में हम एसएसआर बोलते हैं। उस दौरान में इन बीएलओज की ड्यूटी लगाई गई थी, तो इन बीएलओज के द्वारा काम नहीं किया गया, कार्य का बहिष्कार किया गया। इससे बहुत सारे मतदाताओं के नाम जोड़े जाने थे, हटाए जाने थे, संशोधन किया जाना था, वो नहीं हो पाया। तो चुनाव जैसे महती काम में जब उनके द्वारा सहयोग। जालौर के सांचौर से खबर है, बता दें कि धमाड़ा इलाके में गैस से भरा टैंकर पलटा है। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची। सांचौर नेशनल हाईवे और 68 पर गैस से भरा टैंकर पलटा। गैस से भरा टैंकर पलटने से हड़कंप मच गया। कांग्रेस के 6 विधायकों का विधानसभा से निलंबन का मामला। विधानसभा में धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक मंत्री जोगाराम पटेल और जवाहर सिंह मैडम की विपक्ष के साथ वार्ता विफल रही। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने वार्ता विफल होने के बाद बयान दिया और कहा कि हमारा स्टैंड क्लियर है। मंत्रियों से सकारात्मक माहौल में वार्ता हुई। हमारी तरफ से कोई गतिरोध नहीं है, लेकिन सरकार हठधर्मिता कर रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही है। देखिए, जो मंत्री जी आए, वार्ता तो सकारात्मक हुई है। और वो क्या बताते हैं जाके, हमारी तरफ से कोई गतिरोध है नहीं। गतिरोध सारा सरकार की तरफ से ही आ रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति हो रही है। खुद इनके मंत्री के द्वारा इंदिरा जी के प्रति बयान दिया गया, उस शब्द को नहीं निकाला गया। और हम लोग जब डाइस पे चढ़े गए, उसी चीज को इतना इश्यू बना दे, जो कि अब से पहले भी सैकड़ों बार सदस्य उस पर गए हैं। और अब तो अपनी अपील करने अध्यक्ष जी के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास आएंगे। तो हमने हमारी तरफ से कोई इस प्रकार का गतिरोध है नहीं। सरकार इस पे क्या निर्णय ले, वो उनका मुद्दा है। वो निर्णय नहीं ले पा रहे। मैं समझता हूँ उनको निर्णय लेना चाहिए। क्या स्टैंड रहेगा आप लोगों का? स्टैंड हमारा लिया हुआ है, हम तो यही। क्या देर रात तक धरने पे बैठोगे या कुछ अभी भी गुंजाइश बची हुई है? देखिए, हमारी तरफ से तो गुंजाइश है। सरकार कोई जवाब देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मिलेंगे सोमवार को।